अपने नहीं हैं इस भाव से तो राग नहीं होगा, क्योंकि राग तो अपनों में होता है ना। और भगवान के नाते सब अपने ही हैं, इसलिए द्वेष नहीं होगा, क्योंकि अपनों से द्वेष नहीं होता। जहाँ व्यक्ति का अपनापन होता है वहां द्वेष नहीं होता है, तो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है वो। तो अब उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? इसी को भागवत दृष्टि कहते हैं स्वामी जी, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसी को उच्च दृष्टि कहते हैं। और फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सब लोगों को, जब आप सब लोगों को अपना मान रहे हैं तो सब भी तो आपको अपना मानेंगे ना। आप पहले केवल अपने परिवार के माता पिता को अपना मानते थे, तो जब आप बीमार होंगे तो आपकी चिंता भी केवल आपके माता पिता ही करेंगे। अब आप गुरुकुल में आए तो आपने गुरुकुल में रहने वाले सब भाई बहनों को अपना मान लिया। तो अब यदि आपको कहीं कुछ थोड़ी कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो सब भाई बहन आपकी चिंता करते हैं। फिर इससे आगे बढ़ के और आपने थोड़ा अपना सर्कल बढ़ाया, एक प्रांत को, पूरे राष्ट्र को, तो इतने लोग आपको अपना मानते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है ना। तो आपने पूछा आत्म कल्याण कैसे हो, तो ये ही दोष हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते हैं। छोटे छोटे दोष होते हैं। हमें ये पकड़ में आना चाहिए कि क्या मेरा जीवन स्वामी जी महाराज की तरह से मैं जी रहा हूँ? क्या मैं अपनी आँखों का, अपने कान का, अपनी वाणी का, अपने हाथों का, अपने ब्रेन का, अपने दिल का, दिमाग का प्रयोग वैसे कर रहा हूँ जैसे स्वामी जी करते हैं? वैसे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यदि नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये फॉल्ट है इन इंद्रियों का। क्योंकि महाजनों ये न गता स पंथा, जहाँ से महाजन गए हैं वो ही हमारे लिए रास्ता है। तो ऋषियों ने जैसे जिया, इस शरीर का जैसे प्रयोग किया, क्योंकि हमें तो दोष दिख नहीं रहा है कि भी हमारे अंदर कोई दोष है, तो फिर उनके साथ तुलना करके देख लें कि उनका जैसा जीवन जी रहे हैं कि नहीं, तो पता लगे कि वैसा तो नहीं जी रहे हैं। तो फिर अगला, फिर भगवान से प्रार्थना कि हमें भी ऐसा ज्ञान दो, ऐसी प्रेरणा दो कि हम भी ऐसे महापुरुषों की तरह से जिएं। क्योंकि यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। भूमा एव सुखम, हमें भूमा तो होना ही पड़ेगा। हम कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, लेकिन भगवान के स्वरूप को तो जानो, भगवान कैसे हैं? भूमा। और आप भगवान को चाहते हैं तो आपको भूमा होना ही पड़ेगा। भगवान संकुचित नहीं है ना। भगवान क्या है? भूमा है, विराट है वो। आपको विराट होना ही पड़ेगा। और फिर होने दो ना विराट, आपको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, इसलिए आप तो मौज में हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो तृप्त हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा से, गुरु के लिए। तो दिमाग को खूब पढ़ने दो ना, खूब रट्टा लगाने दो। आप क्या करोगे बचा के? आपको तो चाहिए नहीं दिमाग, आप तृप्त हैं अपने आप। सेवा करते हैं हाथ पैर आदि से, तो आपको अपने लिए तो कोई मेहनत मजदूरी करनी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो यदि गुरुकुल की सेवा के लिए हाथ पैर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो लगाने दो ना खूब अच्छे से। बचा के क्या करोगे? आपको तो नहीं चाहिए ना अपने लिए। तो जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो सबके लिए खूब सारा करे। तो ये जब दोष हटेंगे तो आत्म कल्याण पता ही नहीं लगेगा कि कब हो गया। और जब ये दोष आ जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो आत्म अकल्याण कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। व्यक्ति जकड़ जाता है दोषों में। तो आत्म कल्याण का रास्ता यही है जिससे महापुरुष गए हैं, या जैसा महापुरुष जी रहे हैं ऐसा जीने का हम प्रयास करें, वैसे ही सोचने का, वैसे ही देखने का, वैसे ही जानने का, वैसे ही मानने का। ठीक है, आत्म कल्याण उससे होगा, आत्म ज्ञान भी उसी से होगा। धीरे धीरे अपना स्वरूप, क्योंकि आत्मा में कोई अंतर नहीं है,
शरीर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं ना। चलो हम बहुत सारे ऋषियों को हमने नहीं देखा, हमें लगता है कि शायद उनके पास कोई चीज एक्स्ट्रा हो, और एक्स्ट्रा वाले भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की एक एक आंगली एक्स्ट्रा होती हैं, 6-6 उंगलियां होती हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी तो कटवानी और पड़ती है, वो बाधा बन जाती है, तो बोले इसका ऑपरेशन करवाओ। आत्मा एक ही जैसी, शरीर भी एक ही जैसा, अंतर आ गया उनका प्रयोग करने में। तो अब प्रयोग वैसे करने जैसे वे लोग करते हैं। जैसे एक आदमी को एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी दी जाती है, तो व्यक्ति उसमें बर्डन भी मान सकता है कि भाई अभी तो संगठन का तो काम कर ही रहे थे, ये एक और ड्यूटी मिल गई, और उसमें व्यक्ति हर्षित भी हो सकता है कि देखो भगवान ने शक्तियां बढ़ा दी शायद मेरी, इसीलिए तो डबल दायित्व मिला, तो बड़ी कृपा है भगवान की, खुश भी हो सकता है। तो ऐसे आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना है, ठीक है। और बोलो, हो गया, पूरा हो गया, एक और है, जल्दी बोलो। अभिवादन करने से कितनी चीजें बढ़ती है? अभिवादन से 4 चीजें बताई हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः 4 तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, विद्या यश बढ़ता है, और आयुर्विद्या यशो बलम, बल बढ़ता है। आयु कैसे बढ़ती है भाई? प्रणाम करने से। आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, आयु कैसे बढ़ जाएगी प्रणाम करने से? क्या उत्तर है बताओ, तपोधन जी बताओ। बोलो, आयु कैसे बढ़ेगी? जो उनके जीवन में, जैसे हमारे जीवन में कोई संघर्ष चुनौतियां आती हैं, तो जब हम अभिवादन करते हैं तो उनमें से कोई वृद्ध होते हैं, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तो कोई ना कोई तो रहता ही है, तो वो अपने शेयर करता है एक्सपीरियंसेस, तो उसको फिर हमें अपने जीवन में यदि हम धारण करेंगे उससे आयु तो बढ़ेगी। संघर्ष मिट जाएगा। आयु कैसे बढ़ेगी उससे? आयु तो जितनी है उतनी है अपनी, आयु कैसे बढ़ेगी? ठीक है, आपने जितना बताया ठीक है, और बताओ, इससे आगे का बताओ, आयु कैसे बढ़ेगी? बोलो, वैसे ही बोलो। नहीं, बात चिकित्सा वालों को ही अभिवादन करें, दूसरों को ना करें ना, ये तो ठीक नहीं है। कह रहे हैं चिकित्सा के संबंध में जो जानते हैं वो हमें बताएंगे, तो आप तो मतलब केवल डॉक्टरों और वैद्यों को ही अभिवादन करोगे। तो आध्यात्मिक विद्या के विषय में जो जानते हैं, तो जो आध्यात्मिक नहीं उनको प्रणाम नहीं करोगे? तो ढूंढना पड़ेगा फिर कि भाई हम प्रणाम किसको करें, क्योंकि आप जो उत्तर दे रहे हैं, जैसे चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले हो चिकित्सा के बारे में बताएंगे, आध्यात्मिकता को जानने वाले हैं वो आध्यात्मिक उपलब्धियां शेयर करेंगी। और मैं कहती हूँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, एक साधारण व्यक्ति है, वयोवृद्ध है, और उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि अभिवादन में तो कोई कैटेगरी हमने मानी नहीं ना, किसको अभिवादन करें, सबको ही करें। तो इससे आयु कैसे बढ़ेगी? बिना माइक के बोलो। जो वृद्ध होते हैं ना आपने, जब चुनौतियाँ आती हैं हमारे सामने, तो वही बातें ध्यान आती हैं जिनको हमने प्रणाम किया था, जिन जिन लोगों को हमारे सामने कभी चुनौतियाँ आएंगी तो हमें वो बात हम ध्यान करेंगे, तो हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़े कम होंगे। हाँ, ये उत्तर तो ठीक, ये ठीक। आयु किससे बढ़ती है और किससे घटती है? क्योंकि हमने आदमी कब रोगी बीमार होके जल्दी मर जाता है? कैंसर से। हाँ, वो कैंसर ही तो मैं बोल रही हूँ। और टेंशन, अच्छा, टेंशन या कैंसर एक ही बात है। कैंसर भी कब होता है? टेंशन से ही होता है। आदमी की आयु घटती किससे है? रोगों से। रोग कैसे होते हैं? स्ट्रेस से, तनाव से, किसी भी चीज को लेकर के। तो व्यक्ति कम उम्र में ही क्या हो जाता है? जल्दी वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है, मर भी जाता है। कभी कभी तनाव इतना बढ़ता है कि इधर न्यूज सुनी अपने किसी प्रियजन के बिछुड़ने की, इधर उसको हार्ट अटैक आके मरा, ऐसे भी होता है।
तो जब एक क्षण के किसी समाचार से जीवन जा सकता है, एक विचार ही तो है जो किसी ने बोला, एक व्यक्ति ने विचार करके बोले इसकी टेस्टिंग करते हैं ये कितना योगी है, बोले आज तो तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और ये सुनते ही उस व्यक्ति के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो थोड़ी देर में उसको होश आता है, तो फिर उसको कहते हैं ना ना हम तो मजाक कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, हम तो केवल आपकी टेस्टिंग कर रहे थे। तो तुरंत ही उस व्यक्ति का फिर डाउन आता है ना, स्ट्रेस। तो एक क्षण का विचार जीवन ले सकता है, तो उल्टा भी तो होगा ना अर्थापत्ति से, एक क्षण का विचार जीवन दे भी सकता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में था, आत्महत्या करने की बात सोच रहा था, क्रूरता की, हिंसा की बात सोच रहा था, और उसी समय उनको कोई महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति मिल जाए, महात्मा बुद्ध जैसा, भगवान महावीर जैसा वो व्यक्ति मिल जाए, तो एक ही क्षण में जीवन बदल भी जाता है ना। जैसे अंगुलीमाल का बदला कि नहीं बदला, एक क्षण का सत्संग। अमीचंद का जीवन बदला कि नहीं बदला, एक ही क्षण में। एक शब्द ही तो था, एक विचार ही तो था महर्षि दयानंद का। अमीचंद हो तो हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। तो ये बात केवल अमीचंद के लिए लागू थोड़ी होती है, हम सब के लिए लागू होती है। हम सब भी हीरा ही हैं, लेकिन विकारों के या दोषों के कीचड़ में हैं अभी। तो दूसरों को अभिवादन करने से पहले अपने अहंकार को हमने हटाया, अपने बड़प्पन को हटाया, कुछ इनसे आशीर्वाद लेना है, तो जिज्ञासा के या ग्रहणशीलता के भाव में अपने आप को लाया, तो तुरंत बॉडी में कैसे हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो गए, गुड हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स जो जीवन देने वाले। और उधर से उस व्यक्ति ने भी कहा सदा सुखी रहो, खुश रहो, दूधो नाओ, पूतो फलो, विद्यावान बनो, बलवान बनो, गुणवान बनो। तो इन एक एक शब्द की जो एनर्जी है वो कैसी है, ऊंची है ना, तो वो हमारे पास आ रही है ना। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी मिलकर के हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स को पैदा करती हैं शरीर में, और अच्छे हार्मोन्स बुरे स्ट्रेस हार्मोन्स को मारते हैं, तो आयु बढ़ेगी ना फिर। तो इसलिए एक तो आयु मिलती है, एक विद्या मिलती है, ज्ञान, क्योंकि व्यक्ति प्रशांत चित्त अवस्था में होगा तो ही वो कहीं से कुछ ले सकता है। हड़बड़ाहट की स्थिति में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का चित्त शांत है, तो ये सारी प्रकृति ही भगवान का खुला वेद है। संस्कृत या वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, सारी प्रकृति सिखाई रही है ना। जैसे सत्यकाम को सिखा दिया था, आत्मवेता ब्रह्मवेता बना दिया था, गाय चराने भेज दिया गुरुजी ने, और गाय चराते चराते सारी प्रकृति से सीखते रहे। नदियों से भी सीखा, वृक्षों से भी सीखा, पर्वतों से भी सीखा, वायु से, सूर्य से, चंद्रमा से, धरती माता से। अब ये सारा तो भगवान का वेद है, और क्या है। इस वेद को पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते जब 4-5 साल के बाद आए, तो गुरुजी ने कहा तू तो ब्रह्मवेता बन गया, तेरे तो मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्म तेज छलक रहा है, ये ज्ञान तुझे किसने दिया। बोले प्रकृति माता ने दे दिया, इन गायों ने ही दे दिया, बैल ने दे दिया। पर ये मिलेगा तभी जब व्यक्ति प्रशांत चित्त होगा। आपको कहा जाता है ना कि अभी थोड़ी देर के लिए प्रशांत चित्त होकर के बैठ जाओ पाठ से पहले। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने चित्त को ग्रहणशीलता के मोड पे सेट कर दो, जो इधर उधर बिखरा है उसको प्रत्याहार की स्थिति में ले आओ। और प्रत्याहार योग का एक अंग है। जब हम कहते हैं ना योग, योग का मतलब जुड़ना। ये जुड़ना ऐसा ही है जैसे मोबाइल चार्जर से जुड़ता है, और चार्जर प्लग से जुड़ता है, प्लग के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ता है, तो तुरंत इंस्टेंट उसमें बिजली वो पावर आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, तो चार्ज हो जाते हैं ना थोड़ी देर में। तो ऐसे ही अपने से महान शक्तियां जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं, उनके साथ हमारा कांटेक्ट हो, इसी का नाम तो योग है। और वो होगा कब, जब हम प्रशांत चित्त होंगे,
सब तरफ से अपने चित्त को हटा लिया हमने, और मैं कहती हूँ कमर सीधी आंखें बंद, तो तुरंत आपका प्लग के साथ कनेक्शन जुड़ जाना चाहिए। जुड़ते ही पावर आनी शुरू होती है, तुरंत उसी समय, उसमें देर नहीं लगती है। पर यदि कहीं कनेक्शन लूज हो गया आपका, तो आपको लगेगा कि कनेक्शन योग हो गया, लेकिन पावर नहीं आएगी। तो लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑन रहना चाहिए। दिमाग भी आपका यहीं रहना चाहिए, दिल भी यहीं रहना चाहिए, भाव भी वैसा ही रहना चाहिए। तो फिर इस अभिवादन करने वाले का ज्ञान बढ़ता है। आयुर्विद्या, यश, ऐसे व्यक्ति का कौन गुणगान नहीं करेगा। बिना कोई पंपलेट छपाए उसका सुयश अपने आप सब लोगों के बीच में पहुंच जाता है। वो हम ग्रामीण भाषा में सुना करते थे, बोले भाई गांव की बात गतवाड़े ही बता देते हैं। गतवाड़े बोलते हैं जो गांव से बाहर के जो खेल के मैदान या जहाँ पर वो गोबर आदि डालते हैं, तो उससे कैसा पता लगेगा। जैसे वो गोबर के उपले बनाते हैं ना, तो उनको वहाँ गांव के बाहर ही वो उनको इकट्ठा करके उसके ऊपर और गोबर लगा के सुरक्षित रख देते हैं। तो यदि वो अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से सब चीजें हैं, तो इसका मतलब है इस गांव में रहने वाले व्यक्ति सुव्यवस्थित हैं, सभ्य हैं। गांव के बाहर कूड़ा करकट उसको जला करके या एक जगह किसी खड्डे में डाला हुआ है, बिखरा हुआ नहीं है, इसका मतलब इस गांव के लोग अच्छे हैं, उनका आपस में तालमेल है। और यदि बाहर बहुत अव्यवस्था है, इसका मतलब गांव के लोग अव्यवस्थित हैं। तो यश तो दूसरे लोग ही हमारा कर देते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, बस हम तो वैसा जीना शुरू करें। तो अभिवादन करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और जिसके जीवन में ये सारी चीजें, उसका बल तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो बल सब प्रकार का होता है, शारीरिक बल भी बढ़ता है, विद्या का बल भी बढ़ता है, आध्यात्मिक बल भी, आत्मा का बल भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है। तो देखो कितने फायदे हैं अभिवादन करने के। ठीक है, हो गया, चलें आगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? आपका है, चलो उनको दे दो, तपोधन जी को दे दो एक बार। लास्ट प्रश्न है ये। ओ, प्रणाम माता जी। जैसे कि सुनने में आता है, बचपन से सुना है कि अंत में मनुष्य की गति वही होती है जो अंत में सोचता है, मृत्यु के समय। क्या ये सही बात है? बिल्कुल। ये सही बात मुझे लगी नहीं। मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमने कर्म करे हों, शुरू से लेकर जो भी हमारे संस्कार हुए हों, उसी के अनुसार वो चित्त अवस्था बनेगी, फिर सोच आएगी, तब वो गति होगी। ठीक है, आपने पहले जो कहा और सेकंड टाइम कहा, उसमें अंतर क्या है? पहले आपने कहा अंतमति सो गति, और फिर उसी का आपने विस्तार किया कि जीवन भर जो किया था, जो अभ्यास रहे, वही मति आएगी, वही गति होगी। तो ठीक है, वही मति आती है या फिर एकदम से जो पुराने खराब एकदम से कैसे आ जाएगी? वही आएगी। वहां पर कहने वाले ने केवल इतना ही कहा कि अंतमति सो गति। अब उसने ये तो नहीं कहा ना कि वो मति जीवन भर के अभ्यासों से अलग होगी या वही होगी, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो निश्चित रूप से वही होगी। आप रात को सोते समय जिस चित्त चेतना को, भाव को लेके सोते हैं, सुबह उठते ही वही याद आता है आपको। आपका कल दिन में किसी से कोई झगड़ा हुआ और आप बहुत टेंशन में आ गए और उस टेंशन को ही लेके आप सो गए, तो सुबह उठते ही पहले क्या याद आता है? वही व्यक्ति याद आएगा आपको। और रात को आप किसी बहुत बड़े, किसी सिद्ध महात्मा पुरुष से मिले और वही प्रसन्नता लेकर के रात को सो गए, सुबह उठते ही किसकी स्मृति आएगी? उसी की आएगी उठते ही। तो वही आता है हमें। तो चित्त का स्वभाव है। आप देखेंगे ना अपने चित्त के विचारों को, थोड़े से जागरूक होकर के, तो आपको पता चलेगा कि चित्त में बार बार वही विचार आते हैं जो 8-10 दिन से आप जिन लोगों के संपर्क में हैं। जैसे आप अब यहाँ पतंजलि में आ गए ना,
तो घर से संबंधित जो लोग थे या आपके मित्र थे उनका विचार आता ही नहीं। सुबह उठते ही यहाँ वालों के ही जो आस पड़ोस में रहते हैं, जिनके साथ हमारा दिन बीतता है, उन्हीं से संबंधित कोई भाव या विचार आता है। जब घर जाते हैं तो पतंजलि को भूल जाते हैं। फिर जहाँ उस सर्कल में रहने वाले लोग हैं घर में या आस पड़ोस में, तो सुबह उठते ही उनका विचार आता है फिर। तो ये तो चित्त का स्वभाव है। कभी कभी ऐसा भी मतलब होता है कि हमने ना चाहा वो भी विचार एकदम आता है। हाँ, वो भी आता है, तो वो प्रबल होता है कई बार, सबकॉन्शियस माइंड से वो निकल करके वो भी अभिव्यक्त हो जाता है। अंत में भी क्या ऐसा हो सकता है? अंत में तो ऐसा तो संभावना तो नहीं है, क्योंकि एकदम से व्यक्ति का चित्त मतलब राग द्वेष में जीते जीते और एकदम वो गुणातीत होकर के सोच ले, तो ये संभावना है नहीं। तो चलो एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा कर देते हैं, इस सर्ग को कम से कम। शोको नाशयते धैर्यं शोको नाशयते श्रुतं शोको नाशयते सर्वं नास्ति शोकसमो रिपुः वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽद्यगण्यते यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्याया शुभं वचः मन्दरश्मिरभूत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत तथा प्रसादितो वाक्यैर्दैव्या कौसल्यया नृपः शौकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेयिवान्। तो ये इन्होंने बताया शोक सब कुछ को नष्ट कर देता है। राम वनवासाय रामस्य पंचरात्रो अद्य गण्यते। तो ये जो चर्चा हो रही है महाराजा दशरथ और माता कौशल्या में, तो ये श्री राम के वनवास का 5वां दिन है, क्योंकि चौथे दिन पहुंचे ना ये सुमंत्र। तो अब ये जो है ये 5वें दिन की रात्रि आ रही है, 5वां दिन है ये। तो वनवासाय रामस्य पंचरात्रो अद्य गण्यते, आज की जो रात्रि है वो 5वीं गिनी जाएगी। यह शोक हत हर्षाया पंचवर्षोपमो ममा। तो माता कौशल्या कह रही हैं कि यद्यपि आज 5 दिन हुए हैं श्री राम को वन में गई, लेकिन शोक के कारण मुझे क्या लग रहा है, 5 वर्ष हो गए हों जैसे। 5 दिन 5 वर्ष जैसे लगते हैं। जिससे हम प्रीति करते हैं वो हमारे से दूर हो जाए तो फिर वो कालखंड बहुत लंबा लगता है। हमें लगता है कि पता नहीं आपसे मिले कितने दिन हो गए। और जब हमें कोई वस्तु व्यक्ति पसंद हो और वो हमारे पास आ जाता है तो काल जैसे कम हो जाता है, तो सदियां बीत जाती हैं और लगता है जैसे तो कल ही मिले थे। वर्षों बीत जाते हैं और लगता है इतनी जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया आपके लिए। यहाँ तो हम पतंजलि योगपीठ में तो 10 दिन के लिए आए थे, ये 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। गुरुजी के पास सुबह 2.5 घंटे 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और स्टेशन पे किसी की प्रतीक्षा करनी हो 5-7 मिनट तो 5 मिनट कैसे लगते हैं, 5 घंटे जैसे। कब से आपकी राह देख रहे हैं, पहुंचे ही नहीं आप। तो जो ऋषियों के बारे में कहा जाता है ना कि उनकी आयु सैकड़ों वर्षों की होती थी, तो वो इसीलिए तो होती थी लंबी आयु, क्योंकि समाधि में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। कब समय बीत गया, क्योंकि समाधि जो है वो कालातीत भी है, उसमें काल का पता नहीं लगता है। समाधि से वापस आने के बाद पता लगेगा कि कितने घंटे समाधि में रहे, उस समय नहीं पता लगेगा। जैसे नींद में जब सोते हैं ना तो उस समय आपको पता नहीं लगेगा, जगने के बाद पता लगेगा कि 4 घंटा सोए कि 5 सोए, कितना सोए। सोते समय आप कालातीत अवस्था में ही चले जाते हैं। तो ऐसे ही जहाँ सुख मिलता है, नींद में सुख मिलता है, समाधि में सुख मिलता है, महापुरुषों के पास सुख मिलता है, तो वहाँ काल छोटा हो जाता है। और जब रात किसी को दुख मिलता है, जैसे मानो किसी के घर में कोई व्यक्ति की डेथ हो गई शाम के समय, और अब सुबह तक उसके पास बैठना है, डेड बॉडी के पास, तो वो रात्रि कैसे लगती है, बहुत लंबी लगती है कि कब दिन निकलेगा, क्योंकि वो दुख की घड़ी है।
तो माता कौशल्या को ये 5 रातें कैसी लग रही हैं? 5 वर्ष जैसे लगता है कि श्री राम को गए 5 वर्ष हो गए। यह शोक हत हर्षाया पंचवर्षोपमा उपमा उपमा। तो ये शोक हर्षाया शोक हतः, हर्ष को शोक ने मार दिया। तो ऐसा ये जो टाइम है ये कैसा हो गया मेरे लिए? 5 वर्षोपमो ममा, 5 वर्ष जैसे हो गया। एवं कथयन्त्यासु कौशल्याया शुभम वचः मंदरश्मि अभूत सूर्यो रजनी च अभ्यवर्तत। जब माता कौशल्या ने ये वाक्य कहे तो उसी समय सूर्य जो है वो अस्तांचल की ओर जा रहा था। सूर्य की रश्मियां मंद हो गई और रात्रि घिर आई। शाम के समय की ये बात है। तथा प्रसादितो वाक्यैर देव्या कौसल्या नृपः शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशम एवान। तो जब माता कौशल्या ने उनसे क्षमा मांगी और ये बताया कि ये सब तो मैंने शोक के कारण कह दिया था और क्षमा याचना की, तो महाराजा दशरथ का शोक जो है वो समाप्त हो गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें क्षमा कर देता है तो भी एक सुख मिलता है, रिलैक्स सा हो जाता है व्यक्ति। तो कौशल्या ने उल्टा जब इनसे क्षमा मांगा तो महाराजा दशरथ कैसे हो गए? शोकातीत हो गए। और उस रिलैक्सेशन में उनकी कब आंखें लग गई, कब नींद आ गई उनको पता नहीं लगा, तो वो भी सो गई। तो यहाँ सर्ग भी समाप्त होता है और आज का समय भी समाप्त होता है। अगला सर्ग कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण चिरंतन, राम के गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। श्री गुरुभ्यो नमः।